जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बीएस स्टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न को हल करेंगे। जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं, जो बीएस स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भूख और प्यास है। क्या है? भूख और प्यास क्या है? व्यक्तिगत प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है। देखिए, भूख व्यक्तिगत प्रेरक तो नहीं है, जन्मजात प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक नहीं, अर्जित प्रेरक नहीं। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कैसा संप्रेषण होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, विद्यार्थी केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, उद्देश्य केंद्रित। क्या होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए संप्रेषण। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना कर सके। ये तो नहीं कर सकते। प्रधानाचार्य को बताएंगे नहीं, उसके माता पिता को से संपर्क करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो वर्तमान समय में शिक्षा का उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो व्यवहारवादी उपागम है? नहीं। क्या है? सृजनवादी उपागम है, संरचनावादी नहीं, मानवतावादी नहीं। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? स्नेह का नहीं, क्रोध नहीं, दोषारोपण नहीं, घृणा का पाया जाता है। स्कूल के अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए घृणा के भाव को सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो कैसा प्रश्न पूछे जाने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित हो, वस्तुनिष्ठ एवं विषयमय हो, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित हो। यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पत्ति करती है। आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की स्थापना नहीं, अध्यापक में कुंठा नहीं, सीखने के समृद्ध संसाधन। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? चलिए आंसर देख लेते हैं। क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। पढ़ाना बंद कर देंगे? ये भी नहीं करेंगे। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे? ये तो हल्का सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। कारण जानने की कोशिश, ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निष्पत्ति लब्धि यानी एक्यू का सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा एक्यू बराबर ई ए बटा एम ए गुने 100। एक्यू क्या होता है? अचीवमेंट क्वांट, और ई ए हो जाएगा आपका एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु, और ए हो जाएगा मेंटल एज, मानसिक आयु, और ए क्यू हो जाएगा निष्पत्ति लब्धि। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वह क्या होगा आंसर? क्योंकि वह इसके माध्यम के बच्चों की समस्या की पहचान कर सके। ये सही लग रहा है। अपना स्वयं का विकास कर सके, अपना सिर्फ स्वयं का नहीं, बच्चों को
प्रभावी ढंग से पढ़ा सके, ये भी नहीं है। शोध करने का कौशल विकसित कर सके, ये भी नहीं। यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी नहीं गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, नहीं। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, ये भी नहीं है। अलग से अधिक नियुक्ति करने की बात है, ये भी नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो आंसर क्या होगा। एक तत्व किससे मिलेगा, बीने से। बीने या टर्मन, एक तत्व का सिद्धांत बीने या टर्मन ने दिया था। बहुत तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने। और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। आपका ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी, एक तत्व का सिद्धांत आपका बीने हो जाएगा, बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक हो जाएगा, समूह तत्व थर्स्टन और त्रिआयामी गिलफोर्ड हो जाएगा। आपका एक आंसर क्या होगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन। एक का 2 इसमें किसी में नहीं है, तो आपका एक का 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप वैसे मिला के देख लीजिएगा। ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है। फर्स्ट नंबर आपका गलत हो जाएगा। उसके किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, नहीं। उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उससे माता पिता से बात करेंगे, ये भी नहीं। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नियमित रूप से मानसिक परीक्षा है। सिर्फ मानसिक से काम नहीं चलेगा, इसमें व्यापक भी मूल्यांकन का बात कही गई है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, ये आपका सतत हो जाएगा। अंक या ग्रेड देना, ये तो है ही नहीं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, आंसर क्या होगा, गृह कार्य प्रदान करना। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये आपका सही है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये भी सही है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाना, ये भी सही है। आपका क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो गृह कार्य प्रदान करना, ये आपका गलत है, इसलिए गलत का आंसर गलत, नहीं का आंसर नहीं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पाद की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। तो किसका कथन है, यह कथन R.W. टेलर का है। नेक्स्ट है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती है, तो कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करोगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, भी सही है। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, ये गलत है। उसके बैठक व्यवस्था के कक्षा में बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं, सत्य नहीं है पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त रखना, ये आपका सही है। ज्ञान को बाधा जीवन से जोड़ना, ये गलत है। राष्ट्र को प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये भी। और परीक्षाओं में लचीलापन, ये भी। यानी सही नहीं है, तो वो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? तो उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, सही है आपका। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ये भी सही है। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही है आपका। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए में, कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, आपका ये ऑप्शन सही है। रोज एक जैसी होनी चाहिए, नहीं। एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, नहीं। इस प्रकार से हो कि वो एक दूसरे से बातचीत ना करे, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा बातचीत करके ही सीखता है। नेक्स्ट है, अंतर व्यक्तित्व वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, नहीं। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, नहीं। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ये हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, नहीं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है? सुगमकर्ता की। नेक्स्ट है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, गलत है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या कराता हो? कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, नहीं, ये गलत है। बातें करने वालों को दंडित करता है, ये भी गलत है। उदासीन है, ये भी गलत है। जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक है, कौन है? आपका किलपैट्रिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, तो कौन कौन से बिंदु है? मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है शांत होना चाहिए, गलत है। शोरगुल से भरा होना चाहिए, नहीं। अनुशासनपूर्ण होना चाहिए, नहीं। मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर क्या होगा? औद्योगिक, गलत है। इंजीनियरिंग, आपका कठोर शिल्प उपागम इंजीनियरिंग सही हो जाएगा। व्यवसायिक गलत हो जाएगा, अनुदेशन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट सीडीपी का क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बच्चे किस प्रकार की समस्या का सम्मान करते हैं? तो आंसर क्या होगा? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी का, देखते हैं क्या है हिंदी में। कनक कनक ते 100 गुनी माद कथा अधिकाय
या खाए बौराए जग व पाए बौराए, उपरोक्त कथन में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट, अमेरिका और उत्तरी कोरिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा और द्वेष की आग भड़क रही है, देखे है। उपरोक्त वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करें। तो सही मुहावरा क्या होगा? भालू किस करवट बैठता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से हास्य रस का उदाहरण कौन सा है? तो हास्य रस का उदाहरण कौन सा होगा? सदा रहिए पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, ये गलत है। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो किसी की दहाड़ हो, ये भी गलत है। तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस के अवयव है, रस के अवयव कौन सा है? आंसर हो जाएगा अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलंबन विभाव है, ऑप्शन आपका है जिसका सहारा या आलंबन न पाकर अस्थाई भाव, आपका गलत है ये फर्स्ट, ये भी गलत है। आगे देखते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, ये आपका गलत है। और जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्र का हाथी, आंसर क्या होगा? आंसर आपका एरावत हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस का नाम बताए, मन रे तन का कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना, ये कौन सा रस है? आपका आंसर हो जाएगा शांत रस। नेक्स्ट है, समास के भेद है, तो समास के कौन कौन सा भेद होता है? तो समास के संबोधक समास, द्विअर्थी समास और बहुव्रीहि समास, ये आपका भेद है, 3 भेद है समास के। नेक्स्ट, बहु और बहु का अर्थ है, बहु और बहु का अर्थ क्या होगा? आपका अत्यधिक और पुत्र वधू, यानी बहु बहुत हो गया तो अत्यधिक हो गया, बहु मीन्स पुत्र का वधू, यानी पुत्र के पत्नी। नेक्स्ट, संक्षेपण में प्रवाह एक आवश्यक गुण है, आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका भाव और भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षेपण के गुण है, तो संक्षेपण के कौन सा गुण है? आपका आंसर डी हो जाएगा, पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता। नेक्स्ट है, काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ है, तो काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विविधवत बांधी जाती है, तो आपका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधि और अवधि का अर्थ है, अवधि और अवधि का अर्थ क्या होगा? अवधि भाषा और समय सीमा, अवधि मीन्स समय सीमा, अवधि मीन्स अवधि जो है भाषा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्रों में लोकप्रिय है, यही आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब घन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समझना। नेक्स्ट, मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत दूध भी देती है, इसे भी ही कहते हैं होना। उपरोक्त वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करें, तो इसका
आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका आम गुठलियों के दाम हो जाएगा। नेक्स्ट, सतसई का समासिक विग्रह है। तो सतसई का क्या है? सतसई का आपका 700 का समाहार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, उल्लू सीधा करना। तो इसका आंसर आपका अपना काम निकालना हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अठन्नी में कौन सा समास है? तो अठन्नी में आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट, दुम और दुम का अर्थ है। तो दुम और दुम का अर्थ क्या होगा? तो दुम मीन्स पूंछ होता है और दुम मीन्स पेड़ होता है। तो दुम, पूंछ और पेड़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अकूल और आकुल का अर्थ है। तो अकूल और आकुल का अर्थ क्या होगा? तो कुलहीन और व्याकुल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अल उपसर्ग से बना शब्द है। आंसर क्या होगा? आपका अलबत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखे। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। आपका क्या होगा आंसर? सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखे। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका गद्यांश से प्रश्न है। आप लोग पीडीएफ से देखकर बना लीजिएगा। ऐसे हम इसका आंसर करा दे रहे हैं। मानव किसकी सहायता से शिक्षा प्राप्त करता है? आंसर क्या होगा? आंसर आपका स्कूल से भी करता है, समाज से और परिवार से, सभी से करता है। ये सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्यक्ति की भाषा एवं व्यवहार में उसके क्षेत्र विशेष का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? आंसर आपका क्या होगा? और अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत संगति में बालकों में गलत आदतों का विकास किसका उदाहरण है? आंसर इसका आपका परिवार का प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में प्रमुख अंतर किससे संबंधित है? आपका आंसर क्या होगा? प्रवेश की आयु से, आयु सीमा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा पर समाज के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार का एकल परिवार के रूप में विभाजन। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी का है। चलिए इसका हल करते हैं। दिस इज द कैमरा, आई बुक द पिक्चर ऑफ द पार्टी विथ इट। इसको क्या करना था? चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड में बनाना है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस इज द कैमरा विथ व्हिच आई टूक पिक्चर ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है? डैश प्लेयर वेयर फाइंड फॉर स्वेरिंग एट द अंपायर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुत प्लेयर्स वेयर। यहाँ वेयर का प्रयोग है, इसलिए बहुत, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट, डैश यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर
पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब चुनना है। तो फर्स्ट है डैश आई वॉज एबल टू अटेंड द वेडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लकली हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन, लकली आई वॉज एबल टू अटेंड द वेडिंग। नेक्स्ट, दे बेयर डैश क्वेश्चन। इसका आपका आंसर हो जाएगा रिपीटली। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव चूज करना है। तो करेज इज ए मेंटल स्टेट एंड सो इट गेट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड डैश सोर्सेस। इसका आपका आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट, शी कैन नॉट यूज हर डैश हैंड। इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा डिफॉर्म्ड। शी कैन नॉट यूज हर डिफॉर्म्ड हैंड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। इफ ही डिस्कवर्स द ट्रूथ देयर्स नो नॉलेज नोइंग व्हाट डैश हैपन। तो इसका आंसर आपका माइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। वर्ब चूज करना है। एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉल ही डैश होम स्लोली। आंसर क्या होगा आपका? लिम्प्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही persisted is disobeying the dash। आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस। द बीइंग डिससेटिस्फैक्शन विथ हिज जॉब ही रिजाइंड फ्रॉम हिज। आंसर क्या होगा आपका? पोजीशन हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस चूज करना है। आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है द वैलीज आर टू स्टीप फॉर एलिफेंट्स टू गेट अक्रॉस टू द बेट साइड वेयर बम्बूज। आंसर आपका हो जाएगा ग्रो। नेक्स्ट, ही यूजुअली लिसन्स टू द रेडियो बट एट प्रेजेंट द डैश टेलीविजन। आंसर क्या होगा आपका? इज वॉचिंग हो जाएगा। प्रेजेंट द इज वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। आंसर आपका ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, माई ब्रोदर्स डैश टू कंपला नेक्स्ट ईयर। ये जगह का नाम है। तो माई ब्रोदर्स विल गो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन चूज करना है। तो द सन हैज गॉन डैश ए क्लाउड। तो आंसर क्या होगा आपका? बिहाइंड हो जाएगा। द सन हैज गॉन बिहाइंड ए क्लाउड। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू कंसील हिज आइडेंटिटी डैश डिस्गस्टिंग हैज अपीयरेंस। आंसर आपका हो जाएगा बाय। नेक्स्ट, द प्रोफेसर हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। आंसर क्या होगा? मंडे से पहले फ्रॉम या सिंस या लास्ट या ऑन लगेगा। एब्सेंट कब से? मंडे से। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज डैश ए हरी ही ड्राइव डैश ए ट्रीमेंडस स्पीड। तो क्या होगा? ही इज ऑलवेज इन ही इज ऑलवेज इन ही ड्राइव्स ओवर ए ट्रीमर्स। यानी एट हो जाएगा। यहाँ पे आपका इन हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा। ऑप्शन किस में है?
डी में। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट यूजेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। द इसेंस ऑफ द टॉक वाज डैश मिसअंडरस्टूड। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल्स चूज करना है। आंसर क्या होगा? डैश हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग डैश न्यूली मैरिज कपल वाज एविडेंट। आंसर आपका हो जाएगा द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल वाज एविडेंट, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एस्पिरिन डैश डे विल कीप हर्ट एलिमेंट्स एट बे। आंसर क्या होगा आपका? एन एस्पिरिन द डे विल कीप हर्ट एलिमेंट्स एट डे बे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंगल इज डैश वर्ड दैट शुड बी इन द डिक्शनरी बट इजंट फाउंड देयर। आंसर क्या होगा आपका? ए सिंगल इज ए वर्ड हो जाएगा दैट शुड बी इन द डिक्शनरी बट इजंट फाउंड देयर। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। द एम्प्लॉइज वेयर हैविंग डैश इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ए ऑडिटोरियम। ये आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन एन और द। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आई हैव ऑब्टेन डैश डैश वाई दी दे वेंट टू लिव एब्रॉड। आंसर आपका हो जाएगा वंडर्ड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक पैसेज है, इसका आंसर आप पढ़ के कर लीजिएगा पीडीएफ से, हम आप इसका आंसर करा दे रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी इज टू प्रोजेक्ट ह्यूमन राइट्स एज। आंसर क्या होगा? आंसर इनहेरेंट्स राइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ इनहेरेंट राइट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द आइडिया ऑफ। इसका आंसर यूनिवर्सल नेचुरल ऑफ ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू है आपका? बी ऑप्शन। मोरल सोशल लीगल एंड कल्चरल कंडीशंस कैन वेरी अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, थ्रू द एबव पैसेज द ऑथर इज। इसका आंसर सी हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, द फाइनल रिकमेंडेशन एज टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज। इसका आंसर आपका हो जाएगा टू डी ऑप्शन। टू indulge in a philosophical exercise. This takes into account the problems of diversity. चलिए मैथ का सेक्शन आ गया है, हम मैथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो आनंद का आय मान लीजिए 100 रुपया है, वो 75% खर्च कर देता है, यानी 75 रुपया खर्च कर देता है और शेष जमा करता है, तो बचा कितना? 25 रुपया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लीजिए कि पहले 100 था तो 20% वृद्धि हो गया तो 120 हो जाएगा। तो इसका 75% हम खर्च कर दिए तो 75% कितना होगा? 90 रुपया खर्च हो गया। 90 रुपया खर्च हो गया तो बचा कितना? 30 रुपया। तो 30 रुपया तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि 4p है, यदि इसकी परिधि 8p कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले का होगा। तो क्या होगा?
तो वृत्त की परिधि r मान लीजिए और दूसरा वृत्त की त्रिज्या r1 मान लीजिए। तो 2 पाई r बराबर 4p हो जाएगा। तो r बराबर आपका 2p/पाई हो जाएगा। आगे है 2 पाई r1 बराबर 8p। तो r1 बराबर हो जाएगा 4p/पाई। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल पाई 2p/पाई का होल स्क्वायर बराबर 4p² हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका पाई 4p/पाई हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको आप 16p²/पाई, यानी ये पहले 4p था, अब 16p हो गया, 4 गुना हो गया। तो आंसर क्या होगा? ये 4 गुना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है, तो वह 20 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है। वो अपनी गति को कितनी किलोमीटर प्रति घंटा कर दे कि वह विद्यालय 15 मिनट में ही पहुंच जाए? पहले 12 किलोमीटर से जाता है तो 20 मिनट लगता है, तो कितने किलोमीटर की गति करे तो 15 मिनट में ही पहुंच जाएगा। आंसर कैसे बनाएंगे इसको? दूरी मान लीजिए x मीटर है, तो आप 20 × 60 बराबर x × 18 बट्टा 12 × 5। x बराबर हो जाएगा 20 × 60 × 12 × 5 बराबर 18। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 4000 मीटर आ जाएगा। अगला प्रोसेस है गति निकालना। तो 4000 हो गया, कितना है 15 × 60, तो इसको किलोमीटर में ले जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 16, 14, 18 और 20 का माध्य क्या होगा? तो माध्य निकालने का तरीका है, सभी को आप 16, 14, 18 और 20 सभी को आप क्या कीजिए, जोड़कर कितना है तो 4 है, 4 से भाग कर दीजिए तो टोटल 68 हो जाएगा। 68 में 4 से भाग कीजिएगा तो 17 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन घंटियाँ क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो इस है तो एक समय विशेष पर वह एक साथ बजने लगती है, तो वह कितने समय के बाद एक साथ बजने लगेगी? इसका आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम निकालिएगा तो आपको कितना आएगा 720 आ जाएगा। तो इसको आप सेकेंड है तो मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना 60 से भाग दीजिएगा तो 0 से 0, 12 छक 72, यानी आपका 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 मिनट। नेक्स्ट, कविता ने जनवरी 2008 के महीने की साप्ताहिक परीक्षाओं में गणित में 20 में से 16, 14, 18 और 20 अंक प्राप्त किए। 25 में से तो कविता का माध्य अंक है, तो माध्य अंक निकालने का बताए ही हैं। क्या निकलेगा, सबको ऐड कीजिएगा, 68 आएगा, उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर 17 चौका 68, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का परिमाप होता है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है?
शीर्ष लंब की लंबाई से बड़ा। त्रिभुज की संगत भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई शीर्ष लंब की लंबाई से बड़ी होती है, चूँकि त्रिभुज की परिमाप प्रत्येक दशा में शीर्ष लंब की लंबाई से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी एक दूसरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो धीमी चाल से चलती गाड़ी ज़्यादा चाल से चलती हुई गाड़ी पर बैठे व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। तो धीमी चाल से चल रही गाड़ी की लंबाई क्या होगी। आप जैसे दो गाड़ी है, एक 40 के स्पीड से चल रहा है, एक 60 के स्पीड से चल रहा है, और 40 के स्पीड में बैठा एक व्यक्ति है, उसको वो 60 के स्पीड वाले गाड़ी 9 सेकेंड में पार कर जाती है। तो उसका गाड़ी की लंबाई निकालना है। तो गाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले विपरीत दिशा हो गया, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे का लिखा हुआ और विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में दोनों का चाल को ऐड कर देते हैं। तो 40 + 60 कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 गुने इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना करना है। इससे कीजिएगा तो हो जाएगा 250/9। तो 250/9 गुने 9 क्या है, 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 250 मीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गुरप्रीत 2 घड़ियाँ 1955 प्रति घड़ी की दर पर बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होती है। तो आप इसको जनरल तरीके से भी बना सकते हैं, एक एक करके। जैसे 4955 का 2 घड़ी है, तो 4955 में 15% एक में लाभ हो गया, एक में हानि हो गया। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हानि हुआ या लाभ हुआ पता चल जाएगा। ऐसे सेम डिजिट रहे तो फार्मूला है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है x/100 का स्क्वायर। तो कितना परसेंट है, 15/100 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे मिनट 15 सॉरी, हाँ इस पे स्क्वायर नहीं, x²/100 होता है, x²/100। इसको क्या करेंगे, 15/10 कर सकते हैं, इस पे स्क्वायर डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो 100 को 2 जीरो इधर बिठाएंगे तो 2.25 हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1900 क्या है, 1955। तो 1955 + 1955 दोनों 1955 है, तो टोटल हो जाएगा 3910। 3910 में आपको आप जनरल लेंदी थोड़ा प्रोसेस है, वही से बनाइएगा, बन जाएगा। जैसे आप इस पे 15% का लाभ निकाल लीजिएगा, और फिर 1955 पे 15% का हानि निकाल कर बना सकते हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो होगा इसमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो हानि होगा कितना का, आपका आंसर इसका है हानि 90 रुपये का होगा। आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मैंने पाया कि यात्रा का 3/5 भाग अभी शेष है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। यानी आपको देखिए इसका
क्वेश्चन समझिए, 3/5। तो कुल दूरी 5 है, लेकिन वो कितना यात्रा किया, 2 दूरी यात्रा किया है। तो 2 का वैल्यू 50 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 का वैल्यू आपका 250 हो जाएगा। नहीं, 2 का वैल्यू 50 है, तो 5 का वैल्यू 125 हो जाएगा। तो 1 का 25 हुआ, तो 5 का 25 गुने 5 करेंगे, आपका 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें है बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, एक चिड़ियाखाना में कबूतर और खरगोश है। यदि उनके सिरों को गिना जाए तो उसकी संख्या 90 है, जबकि पैरों की संख्या 224 है। तो चिड़ियाखाना में कबूतरों की संख्या कितनी है। इसका तो ये कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि कबूतर और खरगोश है, तो कितना है, मान लीजिए कबूतर क्या है, कबूतर x है और खरगोश y है। तो आप x + y = 90 लिख सकते हैं। तो 224 है। तो इसको आप क्या, एक चिड़ियाखाना में कबूतर और खरगोश है, यदि उनके सिरों की गिना जाए तो उसकी संख्या 90 है, जबकि पैरों की संख्या 224 है। तो चिड़ियाखाना में कबूतरों की संख्या कितनी है। तो ये 2x + 4y बराबर आप 224 हो जाएगा। यानी 2 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया, तो कबूतर में 2 पैर होते हैं और खरगोश में 4 काउंट होता है, इसलिए 2 और 4। और 224 आपका यहाँ संख्या है, पैर की संख्या। तो वो हो गया इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया। इसको आप मान निकाल सकते हैं, जैसे इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, 90 × 180 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 या 4 है, तो -2y हो जाएगा, उधर घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 68 फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी पुस्तक की अलमारी में आपकी मनपसंद 5 पुस्तकें हैं। यदि आप उन 5 पुस्तकों को हर संभव संयोजक में रखना चाहते हैं और हर आधे मिनट में एक पृष्ठ पुस्तक हटाते हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करने में कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 5 पुस्तकों के कुल संभव संयोजक की संख्या निकालेंगे। तो 5 पुस्तक की संख्या निकालेंगे, तो आपका कितना 120 आ जाएगा। व्यवस्थित करते हैं 1/2 से बटा गुने 120 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 60 होगा। तो 60 ये मिनट हुआ, तो कितना घंटा हो गया, तो 1 घंटा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नीमो की आयु 25 वर्ष 1 महीना है, श्याम की आयु 18 वर्ष 7 महीना है, और बानो श्याम से उतनी ही बड़ी है जितनी नीमो से छोटी है। तो बानो की आयु है, तो बानो की आयु कैसे पता करेंगे। बानो की आयु मान लीजिए x वर्ष है, तो बानो की आयु से श्याम की आयु घटा देंगे, और नीमो की आयु से बानो की आयु घटा देंगे। तो 2 गुने बानो की आयु हो जाएगा, आयु नीमो की आयु प्लस श्याम की आयु करेंगे, तो बानो की आयु हो जाएगा 1/2 23 वर्ष प्लस 1 महीना, 23 वर्ष प्लस 1 महीना मंथ,
प्लस हो जाएगा इधर 18 वर्ष और 7 महीना हो जाएगा, 7 मंथ। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 41 वर्ष 7 1 8 महीना हो जाएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 20 वर्ष 10 महीना हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक टंकी में 80 लीटर पानी आता है तो आधी टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो फुल टंकी में कितना लीटर पानी आता है? 80 लीटर। तो आधी टंकी के निकलना है तो 80 में 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या होगा आंसर? 40 लीटर। 80/2 तो 40 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यदि 21 गाय उतना चारा खाती हो जितना 15 भैंस है तो कितनी गाय उतना चारा खाएगी जितना 35 भैंस है? यानी 15 भैंस का चारा 21 गाय खा जाती है, तो 35 भैंस का चारा कितनी गाय खाएगी, यही क्वेश्चन है। तो आप इसका एक का मान निकाल लीजिएगा, तो बनाइएगा तो एक का मान से आपको निकल जाएगा। तो ऐसे आप इक्कीस 35 बट्टे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 5 3 15 और 7 5 35 3 7 3 21 7 7 49, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु होगी। तो शिक्षक की आयु 24 वर्ष है, प्लस 1 कर देंगे गुने 15 24 वर्ष प्लस 1 गुने 15 वर्ष माइनस 24 फिर गुने 15 वर्ष माइनस 1। तो आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो 375 माइनस 336 आएगा। तो इसको घटाइएगा तो आपका आंसर 39 वर्ष, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 छात्रों के एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? तो 10 छात्र हैं, आपस में एक बार हाथ मिलाते हैं, तो इसका फॉर्मूला है परस्पर हाथ मिलाने की संख्या। तो संख्या क्या होगा? 10 C/1 हो जाएगा। तो इसको 10 गुने 9 करेंगे बटा 2 × 1। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? 45 आपका आंसर हो जाएगा। टी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 है तो धनराशि होगी। तो इसका बनाने का फार्मूला है, माना मूलधन हो गया, मूलधन कितना हो गया? P। तो चूँकि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो फार्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पर आप मान बैठाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1,20,000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? इसको आप बना लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट है, एक बाजार में व्यक्तियों का औसत रविवार के दिन 510 और सप्ताह के बाकी दिनों में 240 है, तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के माह में प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की औसत होगी? तो रविवार से शुरू होने वाले माह में 5 रविवार हो जाएगा, 5 रविवार हो जाएगा, ऐसे 25 दिन हो जाएगा। तो सप्ताह के बाकी दिन तो अवशिष्ट हो जाएगा। औसत क्या होगा?
5 गुने 510 प्लस 25 हो जाएगा और गुने 240 बटा 5 प्लस 25 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 285 व्यक्ति। नेक्स्ट, यदि 2 मेज़ों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 3500 है, जबकि 3 मेज़ों तथा 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 है, तो प्रत्येक मेज़ का मूल्य कितना है? तो प्रत्येक मेज़ और कुर्सी का मूल्य x और y मान लीजिए। तो 2 मेज़ है तो 2x प्लस 3 कुर्सी है तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना है? 3500 रुपया। 3500 है और फिर क्या है? 3, इसको जब कि 3 में डबल करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7000। तो 3x प्लस 2y बराबर 4000। इसको डबल करेंगे तो इस पर करें 9x प्लस 6y बराबर 12000। समीकरण 1 2 का मान रख के बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। नेक्स्ट है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, फिर दूसरा 3, चौथा पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा क्या होगा? 7 होगा। तो पंचमा कितना होगा? 11 हो जाएगा। ये सबको ऐड कीजिएगा तो ये योग आपको पता चल जाएगा कितना है। 11 7 18 5 23 3 26 2 28, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। 3 और उसका महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्या है। तो इसको x मान के भी बना सकते हैं। x मान लीजिए पहला के, दूसरा हो जाएगा 2x, तीसरा हो जाएगा 3x। उनका महत्तम समावर्तक क्या है? x बराबर 12 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा x बराबर 12, तो 2x बराबर 24 हो जाएगा, 3x बराबर 36 हो जाएगा। तो आपका 12, 24 और 36 आंसर हो जाएगा अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, एक कंपनी की वार्षिक आय हर 1 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख थी तो 5 वर्ष बाद कंपनी की आय क्या होगी? 1 वर्ष के बाद क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में उसकी आय गणना करना है। प्रारंभिक आय हो जाएगा कितना? 4 लाख। हो जाएगा। तो 1 वर्ष में आय हो गया 4 गुने 21, 2 लाख हो जाएगा, तो आपको 8 लाख हो गया। 2 वर्ष में हो जाएगा 4 गुने 2 के पावर 2 4, यानी 4 चौक 16 लाख हो जाएगा। फिर 5 वर्ष वैसा ही निकालना। 5 वर्ष में कितनी होगा? तो 4 गुने 25 हो जाएगा और 5 चौक 100, यानी तो 2 वर्ष बाद आय हो जाएगा 4 गुने 2 और 5 कीजिएगा तो आपका 4 गुने 32 लाख, तो 128 लाख हो जाएगा। तो 1 यानी करोड़, यानी 1,28,00,000 रुपया हो जाएगा। 1,28,00,000।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक टैंक की नली में एक छेद पूरे भरे टैंक को 6 घंटों में खाली कर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो पाइप को खोल दिया जाता है तथा टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता है, तो टंकी की क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता मान लीजिए पूर्ण क्षमता हो गया 20 लीटर। टैंक की तली में छेद द्वारा खाली करने की दर हो जाएगा V/6 लीटर प्रति घंटा। तो V6 गुने 60 हो गया लीटर प्रति घंटा। तो 60 से गुना की भाग दिया है तो मिनट में आ जाएगा प्रति मिनट। तो आपका हो जाएगा V/6 गुने 60 गुने 8 गुने 60 माइनस V। तो आपको काटिएगा तो 4 गुने 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 3 4 हो जाएगा, 4 गुने 8 गुने 7 हो जाएगा 60 लीटर। V बराबर 4/3 माइनस 1 बराबर 1920 लीटर। तो बी बराबर हो जाएगा आपका 1920 गुने 3 यानी 5760 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट 10 सेमी लंबी भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज की पीसी भुजा को डी पर 1/3 बांट दिया गया तो तदनुसार उस त्रिभुज में एडी भुजा की लंबाई कितनी होगी। इसका आप बना लीजिएगा घर पे। इसका आंसर बता दे रहे हैं। आंसर हो जाएगा 10√7/3। नेक्स्ट, रशीद कक्षा 5 में पढ़ाता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार रशीद डैश चरण पर है। तो कौन सा चरण पर है? तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियता अवस्था यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटा या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है, चलिए सी ऑप्शन, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन दो संख्याओं का गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न है। तो कैसा प्रश्न है ये? ये आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक प्रकार है। नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 + 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, कारण क्या है? इसका कारण है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, भीनों पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता से पढ़ाई गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण का आ गया EPS। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो खोजना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डांडिया नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो गलत कौन सा है? कनौज इत्र एवं तेल के लिए जाना जाता है।
मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है, और मुरादाबाद पित्तल के लिए, आगरा चाकू तथा कैंची के लिए, यानी डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य है। तो कौन कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ज्ञान, अबोध और अनुप्रयोग, यही ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घास भूमि में पेड़ घासों को पारिस्थितिकीय प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? सीमित सूर्य प्रकाश और पोषण तत्वों की कमी होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण दर्शाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या दर्शाता है? मानव गतिविधियों में अहस्तक्षेपित जीवित सजीवों तथा निर्जीवों से युक्त भूमि का भाग। फर्स्ट ऑप्शन सही है। वन्य वातावरण, जंगल, वन, पौधे एवं जानवर के रूप में किसी भूभाग, झील अथवा समुद्र का वातावरण, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। तो कौन सा प्राथमिक उत्पादक होता है? तो आपका पौधे हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? आपका हुगली नदी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। तो घनत्व की परिभाषा क्या होता है? प्रति वर्ग मील प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या में उच्च वृद्धि पर अभिलक्षण है। तो उच्च वृद्धि कैसे होती है? तो उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा और कम मृत्यु होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पर किस दशक में दर्ज की गई थी? यानी जनसंख्या वृद्धि में कब कंट्रोल किया गया था? तो 1911 से 21 के बीच में। नेक्स्ट, कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो सल्फर के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? आपका महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में गत 50 वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष में खदान की औसत पैदावार प्रति एकड़ कुंटलों में की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंसर क्या होगा? आंसर आपका गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? तो चाय के बागान सबसे ज़्यादा कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है जो जिसमें गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। नेक्स्ट, लॉक जो किसकी रोग जनित अवस्था है? आंसर आपका टिटनस हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? फलेरिया लकवा से होता है। क्या फलेरिया एक क्या परजीवी रोग है जो फलेरिया नामक कृमि से होता है? फलेरिया का फैलाव काली मक्खी और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? तो लक्षण हाथ पांव नामक रोग में, यानी फूल जाता है, हाथ पांव फूल जाता है, यही फलेरिया कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। आंसर क्या होगा? आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार है। नेक्स्ट,
भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन है? इनौर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया है था? तो कौन सा राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में जनता दल की सरकार ने की थी। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो किस जेल में थे वो बांकीपुर जेल पटना में थे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? तो किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? तो ये आपको गिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्य में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे 23% वन है। आज हम लोग एक सेट फिर हल कर लिए हैं। थैंक यू। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी प्रैक्टिस सेट हल कर सके और बना सके। इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप जुड़ जाइएगा।